अच्छा, तुमको क्या लगा कि तुम अगर हमारे पाकिस्तान के प्लेयर्स को आईपीएल में बैन कर सकते हो तो हम तुम्हारे चहीते नन्हे मुन्ने राही तुम्हारे छोटे भाई अफगानिस्तान के प्लेयर्स को पीएसएल में बैन नहीं कर सकते क्या? हमने भी बैन कर दिया। भाई क्या तीर उखाड़ा है। लेकिन जो भी हो, देखो हमारी एक लीग होती है, आप लोग को शायद पता नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे इंडियन भाई लोग हैं जो कि देखते नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट को या फिर पीएसएल को कोई जानते भी नहीं है। पाकिस्तान में एक क्रिकेट लीग होती है जिसको पाकिस्तान सुपर लीग कहा जाता है। उस लीग में मर मर के वैसे ही कोई इंटरनेशनल प्लेयर आता है या फिर वो रिटायर्ड प्लेयर लीग बन चुकी है, क्योंकि सारे रिटायर्ड प्लेयर जो है वो पीएसएल में आकर आफ्टर रिटायरमेंट प्लान उनका बन जाता है पीएसएल। वो खेलते हैं एक दो साल, हमें लगता है कि बड़े इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेटर्स आ रहे हैं, बहुत सारी तालियां। लेकिन अच्छी बात क्या थी पीएसएल के अंदर कि जो हमारे लेबर्स थे, चाहे वो बंगाली बांग्लादेशी हो चाहे वो अफगानिस्तान के हो, वो दोनों आते थे। अफगानिस्तान के प्लेयर्स में राशिद खान, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नायब, नजीबुल्लाह रहमान, नूर अहमद और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं, नवीन उल हक वगैरह पिशावर जलमी से खेलते हैं। तो बहुत सारे अफगानिस्तान के प्लेयर्स पीएसएल खेलते हैं और बड़े चाव के साथ, बड़े लगाव के साथ खेलते हैं। लेकिन पिछले कुछ 6 महीने के अंदर है जब पाकिस्तान इंडिया का पंगा हुआ और उस बीच में जब अफगानिस्तान ने हिंदुस्तान का साथ दिया कि भैया हम तो हिंदुस्तान के साथ खड़े हुए हैं, और उन्होंने जो है अपनी बायो में से वो लाहौर कलंदर और ये सारी चीजें भी हटा दी, पाकिस्तान को बिल्कुल डिग्रेड करना चालू कर दिया, तो पाकिस्तान ने बोला चलो तुमको हम दिखाते हैं हमारी असल पावर क्या है पीएसएल की, हम दिखाते हैं। और उसके बाद पता है क्या हुआ? ऐसे नहीं बताऊंगा, पहले चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, फिर बताता हूं। देखो राशिद खान, अब लास्ट ईयर जो आईपीएल हुआ था उसके अंदर राशिद खान आईपीएल खेले थे, पीएसएल नहीं खेले थे। हालांकि उससे पहले वाला पीएसएल जो है वो राशिद खान खेले भी थे फाइनल और जीते भी थे। जबकि लास्ट ईयर जो पीएसएल हुआ था वो राशिद खान आईपीएल में खेलने चले गए थे, नूर अहमद आईपीएल में खेलने चले गए थे। जो प्लेयर आईपीएल में सिलेक्ट हुए थे वो पीएसएल खेल रहे थे, और जो पीएसएल मतलब जो आईपीएल में सिलेक्ट हो गए थे उनके अलावा जो बच्चे कुछ खिलाड़ी थे वो सारे पीएसएल खेल रहे थे, और मोहम्मद नबी भी खेल रहे थे। अच्छी खासी यानी कि लीग चल रही थी। लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला हुआ तो फिर पब्लिक का प्रेशर ही कुछ ऐसा था पीसीबी के ऊपर कि पीसीबी को एक मजबूत फैसला लेना पड़ेगा। देखो अब हिंदुस्तान ने तो पाकिस्तान के प्लेयर्स को बैन किया हुआ है ना, मतलब देखा जाए किसी पाकिस्तानी प्लेयर से जाकर पूछोगे ना कि यार आपको पीएस अब आईपीएल के अंदर आपको बैन कर दिया कि आपको कैसा लग रहा है, वो बोलेगा है आईपीएल में खेलना भी नहीं चाहता, आई डोंट केयर अबाउट इट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दिल में वो फूट फूट के रो रहा होता है। कोई भी प्लेयर होता है, दुनिया का कोई भी प्लेयर जिसको आईपीएल में सिलेक्ट ना किया जाए, वो फूट फूट के दिल में रो रहा होता है कि मिलियंस ऑफ डॉलर चले गए गुरुजी, $2 मिलियन, $3 मिलियन मिल जाते थे। अब मिचेल स्टार्क हो गए हैं, मिचेल स्टार्क हैं या फिर दूसरे जो इनके बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, हेनरिच क्लासन वगैरह, दुनिया के क्रिकेटर है ना, 22 करोड़ 23 करोड़ 20 करोड़ पुरान वगैरह बहुत सारे पैसे लेकर जाते हैं। और इवन बॉलर्स जो है वो सबसे ज्यादा पैसा जो है वो बॉलर ही लेकर जाते हैं इंटरनेशनल के, तो वो सारे जो है उनकी बड़ी वैल्यू है। और अगर पाकिस्तान और इंडिया के हालात ठीक होते तो आई एम 100% श्योर अबाउट इट कि पाकिस्तान के प्लेयर्स की भी कुछ ना कुछ वैल्यू होती, कुछ ना कुछ होती और टीमें आईपीएल की सिलेक्ट करती। क्योंकि पहले आईपीएल सीजन के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर्स खेले थे, कामरान अकमल, मिसबाह उल हक, शाहिद अफरीदी, सोहेल तनवीर, बहुत सारे, बड़ी लंबी लिस्ट है प्लेयर्स की जो कि खेली थी। इवन शोएब अख्तर भी खेले हुए हैं आईपीएल। तो उस टाइम पर जो है प्लेयर्स को बड़ा पैसा भी मिला था और बड़ा मोटा पैसा मिला था, तो खुश थे। लेकिन जब आईपीएल ने हमें एल दिखाया और बोला कि भैया आप लोग जो है वो थोड़े मसले वसले करते हैं, आप लोग जो है वो साइड में हो जाइए, हमें आपके बगैर ही आईपीएल करवानी है, तो उस टाइम पे हमें बहुत बड़ा झटका लगा था। और 2-3 साल तो पाकिस्तान के प्लेयर जो है वो सदमे से ही बाहर नहीं आए थे। लेकिन अब पाकिस्तान ने सोचा कि भाई हम बदला ले लेते हैं। हम बदला कैसे लेंगे? इंडिया और अफगानिस्तान ये दोनों आपस में बड़े चाव के साथ जो है ना ये मिलते हैं, बड़े प्यार के साथ ये मिलते हैं, इनका आपस में बड़ा शपड़गुल्ला चलता है। और यकीन करो ये दोनों को देखकर अपने को पता नहीं काय को खुजली हो रही, आई डोंट नो, हमारा कोई लेना देना नहीं है ना अफगानिस्तान से ना इंडिया से, लेकिन खुजली यहां पर होती है अफगानिस्तान की। ये वो अफगानिस्तान जिसको हमने अपने टुकड़ों पर पाला है, वो टीम अब वो या वो क्रिकेट या वो मुल्क अब हिंदुस्तान के साथ भाई भाई हो गया और पाकिस्तान को एल पे ना 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 ये नहीं होने दें। हम अफगानिस्तान के प्लेयर्स को बैन करेंगे। यार एक बात बताऊं, देखो हम हमेशा कहते हैं कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स को अलग रखो, ये हमारा मुद्दा रहा है कि नहीं रहा है ना। यहां पर पाकिस्तान का पता चलेगा कि अगर पाकिस्तान ने प्लेयर्स को बैन किया या इस तरह की कोई बात की, वैसे तो आप अफगानिस्तान के प्लेयर से जाकर पूछो तो सही क्या वो खेलना चाहते हैं। जिन प्लेयर्स ने अपने बायो में से बगैर कोई बैन चैन की खबर के अपने बायो में से जो है वो लाहौर कलंदर और पीएसएल और ये सब कुछ हटा दिया, वो खुद चाहते हैं कि भाई वो पाकिस्तान सुपर लीग खेलें। मैं श्योर नहीं हूं,
मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अफगानिस्तान के प्लेयर से पहले पूछो कि भैया तुम लोग खेलना भी चाहते हो कि नहीं। मुझे लग रहा है कि अगर उनको आईपीएल में सिलेक्ट कर लिया गया, या जिनको आईपीएल में सिलेक्ट नहीं भी किया गया, वकार सलाम खेल और बहुत सारे अफगानिस्तान के यंगस्टर्स हैं जो कि खेलना चाहते हैं पीएसएल और खेलते भी हैं, वो अब बोलेंगे कि नहीं भैया हमें पीएसएल नहीं खेलना। मुझे तो ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान बैन भी कर देता अफगानिस्तान के प्लेयर्स को तो भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला भाई। अफगानिस्तान के प्लेयर्स वैसे भी मेन जो प्लेयर्स हैं वो सारे आईपीएल में खेलने जाते हैं। हमारी किस्मत में जो सालन सालन हम पकाते हैं और उसमें से सारी भाजी तरकारी निकाल के जो नीचे देगचे में बचा हुआ घी होता है ना, वो हमें मिलता है। तो आईपीएल में सारे अच्छे अच्छे प्लेयर चले जाते हैं और फिर आखिर में जो है हमें जाकर कुछ ना कुछ ग्रेवी मिल जाती है, तो हम उसके साथ जो पीएसएल कराकर बड़े खुश हो जाते हैं। तो ये चीज हमें नुकसान देती है। अभी अगर पाकिस्तान कुछ ऐसा करता है, ऑन अ सीरियस नोट, अब मजाक को साइड में करके प्रोफेशनल नोट की बात करूं, तो अब अगर पाकिस्तान ऐसा करता है कि अफगानिस्तान के प्लेयर्स को बैन करे, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा, क्योंकि फिर पीएसएल के अंदर ना इंडियन प्लेयर्स ना ही अफगानिस्तान के प्लेयर्स, और T20 क्रिकेट के अंदर ये दोनों मुल्क बहुत टॉप लेवल पे जा रहे हैं, बहुत ही नेक्स्ट लेवल टॉप लेवल पे जा रहे हैं। पीएसएल में इनकी बड़ी वैल्यू है अफगानिस्तान के प्लेयर्स की। इवन राशिद खान के लिए लोग यहाँ पर मरते हैं कि भैया राशिद भाई हाथ जोड़ते हैं, हमारी तरफ से खेल लो, हमारी तरफ से खेल लो। ये तो लाहौर कलंदर की किस्मत अच्छी थी कि राशिद खान उसी तरह चले गए, वरना यहाँ पर पिशावर वाले और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिलियंस ऑफ डॉलर देने को तैयार थे राशिद खान को कि भैया हमारी तरफ से खेल लो। लेकिन राशिद खान भी यारी दोस्ती में खेलता था, हालांकि हमें पता है कि पैसे से उसको ज्यादा प्यार व्यार नहीं है। वो बंदा आईपीएल खेलता है बड़े चाव के साथ, बड़े लगाव के साथ, बड़े प्यार के साथ। तो पाकिस्तान के लिए वो फैंस के लिए आता है, जहां पर पाकिस्तान में बहुत सारे राशिद खान के चाहने वाले, उनके लिए वो खेलते हैं, वरना पैसों का राशिद खान की नजरों में कोई औकात नहीं है। बाकी अफगानिस्तान के कुछ प्लेयर्स हैं जो कि खेलना चाहते हैं पीएसएल, तो मेरी नज़र में तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यही करना चाहिए कि इस तरह की फजूल कामों से इज्तनाब करना चाहिए और बोलना चाहिए कि भैया जिसने पीएसएल के लिए अपना नाम रजिस्टर करना है लो। हाँ, वो फिर टीमों के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो टीम ले या ना ले। पेशावर ज़ल्मी हो, कराची हो, मुल्तान हो, जो भी टीम हो, अब तो 2 नई टीमें भी आ रही हैं, तो अब टीम्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई आपने लेना है या प्लेयर को या नहीं लेना है। क्योंकि ड्राफ्ट के अंदर जब उसका नाम आएगा तो डेफिनेटली तौर के ऊपर यहाँ पर जो है वो या तो ऑक्शन वगैरह होंगे या ड्राफ्ट होंगे, जो भी आप बोलोगे, उसके अंदर डेफिनेटली तौर के ऊपर मुझे लग रहा है कि भैया प्लेयर जो है वो सिलेक्ट होंगे अफगानिस्तान के, अगर अफगानिस्तान के प्लेयर्स आते हैं तो। और मुझे लगता है कि होंगे, क्योंकि T20 क्रिकेट आप अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज के बगैर खेल ही नहीं सकते हो। वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स और अफगानिस्तान के प्लेयर्स, मैं तो शे होप का बहुत बड़ा फैन हूं, मैं तो उसको खेलते हुए देखना चाहता हूं। पता नहीं क्यों आखिर T20 लीग्स के अंदर उसका नाम नहीं आता, हालांकि मेरी नजर में बहुत बड़ा खिलाड़ी है शे होप, छक्के भी मारता है, ताबड़तोड़ खेलता भी है और बड़ा आउटस्टैंडिंग प्लेयर है। तो मुझे तो बड़ा पसंद है। और अफगानिस्तान के चाहे हो या चाहे वेस्ट इंडीज के हों, ये दोनों T20 क्रिकेट की जान है, ये दोनों T20 क्रिकेट की जड़ें हैं। और मुझे लगता है कि इनके बगैर पीएसएल जो है वो बिल्कुल अधूरी सी लीग है, बिल्कुल फुक्कड़ लीग बन जाएगी हमारी, किसी खाते की नहीं रहेगी। खाम में जो है हम यहाँ पर अपनी बेइज्जती करा के बैठ जाएंगे कि यार ये कौन सी लीग करा दी हमने, ये क्या करा दिया हमने, वो क्या करा दिया हमने। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम अफगानिस्तान के प्लेयर्स को बैन करना तो दूर की बात है, हम और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन प्लेयर्स के लिए कि ये पाकिस्तान सुपर लीग में आकर खेलें और पीएसएल की जो बची कुछ इज्जत है उसको बचाएं। क्योंकि दुनिया की लीग जो है वो टाइम टू टाइम ऊपर जाती हैं, पीएसएल जो है वो टाइम टू टाइम नीचे आ रही है। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर ब्रेंडन मैकलम, एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल, सुनील नारायण, सैमुअल बद्री, और आप दुनिया के बड़े बड़े नाम ले लो, फाफ डू प्लेसी, दुनिया के बड़े बड़े जो नाम है ना वो पाकिस्तान सुपर लीग खेल चुके हैं। दे ऑल प्लेड पाकिस्तान। लोग कहते हैं रिटायर्ड प्रीमियर लीग है, ये है वो है, भाई वो सब कुछ जो है ना वो खेल के जा चुके हैं। डेविड मलान, मार्टिन गप्टल, शेन वॉटसन, रली रूसो, और मैं कितने लेजेंड्स का या कितने बड़े प्लेयर्स का नाम लूं जो कि पाकिस्तान सुपर लीग खेल चुके हैं। इयन मॉर्गन, इंग्लैंड के वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, वो खेल चुके हैं। बड़े बड़े नाम है जो खेल चुके हैं। आई होप तो कि पीएसएल जो है वो अब किसी तरीके से कम बैक करेगी, लेकिन अगर ये बैन वैन वाला चक्कर होता है तो फिर हम बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। बाकी आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय।